बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये परफ्यूम्स द मार्ली की है और इसका नाम है कार्लाइल। कार्लाइल ही पढ़ते हैं इसको, कार्लाइल। इसकी ब्लैक कलर की बॉटल है। मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बताता हूँ, फिर इसकी बॉटल भी आप लोगों को दिखाता हूँ। परफ्यूम्स द मार्ली, इनके जितने भी परफ्यूम्स हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है 1743, यानी ये एक पुराना हाउस है, काफी ज्यादा पुराना हाउस है। लेकिन मैंने अभी तक इनकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं वो रिसेंटली ही लॉन्च हुई हुई हैं, यानी कि 2000 के बाद वाली ही हैं जो मैंने इस्तेमाल की हैं। जैसे कि आज वाली जो फ्रेग्रेंस मैं रिव्यू कर रहा हूँ कार्लाइल, ये 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी। यानी 1743 तो लिखा हुआ तो है, लेकिन ये फ्रेग्रेंसेस मतलब रिसेंटली हैं। मैंने अभी तक इनकी कोई ऐसी विंटेज टाइप फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं की जो कि 90s की हो या 80s की हो। आई विश के वो अभी डिसकॉन्टिन्यूड ना हुई हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जरा वो इनकी अब विंटेज टाइप ट्राई करूं। बहरहाल रीसेंट फ्रेग्रेंसेस मैंने इनकी जितनी भी ट्राई की हैं, ऑल ऑफ देम आर क्राउड प्लीजर टाइप। ठीक है, बहुत कम ऐसी फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो कि क्राउड प्लीजर नहीं होती, दो कि ये एक नीश हाउस है। फिर भी 95% फ्रेग्रेंसेस इनकी क्राउड प्लीजर होती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता चलूं, वो है जी ये परफ्यूम दिमार्ली की गैलोवे। गैलोवे इट्स वाइट बॉटल, और इनकी बॉटल सारी एक जैसी होती हैं। पहले बल्कि मैं आपको इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर थोड़ी सी मजीद बात करते हैं ना। ये इसकी ब्लैक कलर की बॉटल है, शाइनी सी, और ये इसके ऊपर फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है कार्लाइल। और ये टिपिकल टिपिकल जो परफ्यूम्स दिमार्ली की हॉर्सेस होते हैं, ये हर बॉटल पे इसके होते हैं। बाकी इस पे यहाँ पे फ्रेग्रेंस का नाम नहीं लिखा हुआ, इसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और ये नीचे परफ्यूम्स दिमार्ली जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, और इसके ऊपर शायद आपको नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा। 125 ml की बॉटल्स हैं, सब इस तरह होती हैं। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करता चलूँ। ये निहायत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, क्राउड प्लीजर टाइप है, और हर किसी को पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है। अब आते हैं हम वापस इसके ऊपर। इसके ऊपर सेम है, वेरी हैवी। जब कैप उतार दें तो बॉटल का वेट बहुत कम रह जाता है, कैप का बहुत ज्यादा वेट है इसका। ठीक है, ट्रायंगुलर सा इसका ये होता है कैप, और इस कैप के ऊपर 1743 परफ्यूम्स द मार्ली पेरिस लिखा हुआ है। और बाकी इसका सिल्वर स्प्रे है, ये आप देख सकते हैं। और प्रेजेंटेशन इनकी सारों की जबरदस्त होती है। उदय परफॉर्म कंसंट्रेशन है 125 ml की बॉटल है। ये फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई थी 2015 के अंदर, और इसकी प्राइस जो लगभग अभी अभी की जो प्राइस है, मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, लगभग कोई 50,000 के करीब करीब 50, यस एक्सपेंसिव है, 50,000 रुपीज के करीब करीब इसकी प्राइस है। और इसका जो अगर डॉलर की वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है तो वो आप चेक कर सकते हैं। बहरहाल मैंने वकास अहमद से ली है, उसकी ये अच्छी डील मुझे मिल रही थी। बेसिकली पार्शल मिल रहा था, ये सी थ्रू बॉटल नहीं है, लेकिन आप अगर इसके पीछे मोबाइल की लाइट लगाएं तो शायद थोड़ा बहुत नजर आ जाए। लेकिन मुझे एक अच्छी ऑप्शन मिल रही थी, मैंने वकास अहमद से उठा ली, क्योंकि मुझे आप में से ही किसी बंदे ने ये किसी भाई ने ये रिकमेंड भी की थी, और उन्होंने कहा था कि दिल भाई इसका रिव्यू भी बनाए, आप इस्तेमाल भी करें और रिव्यू भी बनाएं। चलें, मुझे अच्छी डील मिल रही थी तो मैंने उठा ली, और रिव्यू बनता है, इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू बनता है। ठीक है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करता हूं मैं। ठीक है, ये तो हो गई इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, अगर आप फुल बॉटल नहीं ले सकते तो इसका डीकैंट आप वकास अहमद से ले सकते हैं। 5 ml 10 ml जितना भी है वो आप वकास अहमद से ले सकते हैं। ठीक है, बहरहाल इस फ्रेग्रेंस की जो प्राइस है वो 50,000 रुपीज है, 125 ml की बॉटल। एंड मेरे ख्याल में वो वर्थ करती है। कुछ दो तीन फैक्टर्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी खुशबू के बारे में, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे इस फ्रेग्रेंस को मैंने लगाया, मेरे जहन में जो पहली चीज आई वो थी मंसेरा की रेड टोबैको। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्ट और मंसेरा रेड टोबैको का स्टार्ट बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। और फिर मैंने इनका दोनों का निकाल के प्रोडक्शन डेट देखी कि इसने कॉपी किया है या मंसेरा वालों ने कॉपी किया है। तो ये लॉन्च हुई थी 2015 के अंदर, जबकि जो मंसेरा की रेड टोबैको है ना वो लॉन्च हुई थी 2017 के अंदर। यानी रेड टोबैको इससे इंस्पायर्ड है, दो कि वो भी एक नीश हाउस है, एक सस्ता नीश हाउस है, ये भी नीश हाउस है, बट रेड टोबैको इससे इंस्पायर्ड है। एंड डिफरेंसेस आर देयर, डिफरेंस
बहुत वाज़ेह फ़र्क है इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में सिवाय स्टार्ट के। इसका स्टार्ट डिफरेंट है। रेड टोबैको के ऊपर मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो एक बना चुका हूँ और उसका लिंक ढूंढ लेना यार मेरे चैनल पे। मैं अगर लिंक ना दूं डिस्क्रिप्शन के अंदर तो ढूंढ लेना मेरे चैनल के ऊपर। अदील इम्तियाज रेड टोबैको रिव्यू आप करेंगे तो उसमें सबसे सामने वो रेड टोबैको का रिव्यू आ जाएगा। तो बहरहाल ये इसका मतलब है कि जो रेड टोबैको है वो इससे इंस्पायर्ड है, बट दोनों की खुशबू डिफरेंट है। ये भी नीश हाउस है, वो भी नीश हाउस है, तो दोनों डिफरेंस हैं। दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए इसके बारे में मजीद आगे चल के बात करते हैं। पहले मैं जरा आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर दूं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक सिरपी सी मेडिसिनल सी एक खुशबू आती है, जो कि आप कह सकते हैं कि मेडिसिनल सिरपी सी। कोई भी जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको कोई सिरप पीने के लिए दें, कैलपोल टाइप, मोर स्पेसिफिकली कैलपोल टाइप, तो वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, लेकिन वो अकेली नहीं आती। जिस तरह रेड टोबैको में जो सिरपी खुशबू है वो लिटरली कैलपोल टाइप है। आप लोग समझ रहे होंगे जिन्होंने रेड टोबैको इस्तेमाल किया है, वो सिरपी टाइप खुशबू है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे वो पसंद भी नहीं आती, वो सिरपी सी खुशबू स्टार्ट के अंदर। बट इसके अंदर वो सिरपी खुशबू अकेली नहीं है, इसके साथ ग्रीन कच्चे एप्पल की एक प्रॉपर खुशबू इसके साथ स्टार्ट में वो सिरपी खुशबू के साथ आती है। यानी इसका स्टार्ट अकॉर्डिंग टू मी रेड टोबैको से ज्यादा डाइजेस्टेबल है। ठीक है, रेड टोबैको तो बहुत ही ज्यादा, उसका जो स्टार्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है हजम करना, बट स्टिल उसके ऊपर भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, उसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो जब मैं लगाता हूँ। वो खुशबू इस तरह की है कि आपको पसंद आए ना आए, लोग उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन इसका स्टार्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। मेडिसिनल सिरपी तो है ही है, लेकिन उसके साथ इसके अंदर ग्रीन कच्चे खट्टे से एक एप्पल की खुशबू इसमें अटैच होती है। ये तो गैस का स्टार्ट। और लिटरली मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं, मैं जब इसका ढक्कन खोलता हूं तो इसकी खुशबू कमरे में फैलना शुरू हो जाती है। इट्स दैट मच स्ट्रॉन्ग। वो आगे मजीद हम इसमें बात करेंगे, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के अंदर हम इसकी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद इसमें जो सेकंड फेज है वो मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद आया। वो क्यों? क्योंकि जो इसका वो जो स्टार्ट में ग्रीन एप्पल है वो गायब हो जाता है। इसके मेडिसिनल सी जो खुशबू है, कैलपोल के सिरप की तरह की है खुशबू, लिटरली कैलपोल के सिरप की तरह, वो डस्टी हो जाती है। उसमें मिट्टी की, प्रॉपर मिट्टी की खुशबू, क्योंकि वो बेसिकली तो पचूली की खुशबू है, लेकिन प्रॉपर एक मिट्टी की खुशबू इसके साथ अटैच हो जाती है। और यहाँ पे ये रेड टोबैको से टोटली डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट में आप कह सकते हैं कि ये इंस्पायर्ड है, वो इंस्पायर्ड है इससे, बट सेकेंड फेज में ये डिफरेंट हो जाती है विदाउट एनी डाउट। और वो जो डस्टी मेडिसिनल सी खुशबू है, दैट इज फिनोमिनल। और वो हवा के अंदर इतना प्यारा लिंगर ऑन, मतलब जब वो हवा के अंदर चलती है तो इस पे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, और मुझे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले, मजीद आगे बताऊंगा चल के। ओके, और द थर्ड फेज, वहां पे मेडिसिनल सी जो खुशबू है वो फेड अवे हो जाती है टोटल, और एंड पे पचूली और वनीला का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन सामने आता है। वनीला बेकरी के अंदर जब आप जाते हैं तो एक बिस्किट्स की एक प्रॉपर खुशबू होती है, मतलब आप जैसे ही एंटर होते हैं ना बेकरी के अंदर, बिस्किट्स की, ब्रेड की, और वहां पे पड़े हुए केक्स वगैरह की जो खुशबू होती है, उस तरह का डेंस सा, बहुत ही डार्क सा वनीला है, लेकिन उसके साथ डस्टी खुशबू यानी पचूली की खुशबू ऐड है। तो वनीला और पचूली का एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन। यानी बेकरी के अंदर से जो खुशबुएं आ रही होती है ना, उसको डेंस कर लें, थोड़ी सा थिक कर लें, और उसके साथ थोड़ी सी डस्ट की खुशबू को ऐड कर लें, तो वो खुशबू आती है इसके थर्ड फेज के अंदर। यस, दैट्स इट। ये इसके 3 फेजेस हैं। यहां पे भी ये रेड टोबैको से डिफरेंट है। रेड टोबैको ने सिर्फ इसके स्टार्टिंग की इंस्पिरेशन ली है एंड दैट्स इट। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको रेड टोबैको लगेगी, मतलब, लेकिन डिफरेंट सेकंड और थर्ड फेज में ये डिफरेंट हो जाती है। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर एंड ओकेजन। एज की बात करें, आई डोंट थिंक सो कि इस पे कोई एज ब्रैकेट लगाना ठीक रहेगा। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जस्ट आपको वो स्टार्ट का जो फेज है वो थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड टाइम थोड़ा सा टफ लगेगा, थर्ड टाइम तो आप कहेंगे यार इट्स फैंटास्टिक स्मेल, इट्स फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, फीमेल इसको लगा ही नहीं सकती। फीमेल इसको
आई डोंट थिंक सो कि मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर ये फ्रेग्रेंस किसी फीमेल ने लगाई हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि किसी फीमेल ने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस तरह के कोट के ऊपर अगर आपने इस तरह कोट, स्वेटर, जर्सी, वेस्ट कोट, वट आपने कुछ भी जैकेट, इवन जैकेट आपने पहनी हुई है, ये फ्रेग्रेंस इन इस तरह की चीज के ऊपर मत लगाना जो कि ड्राई क्लीन होती हो सिर्फ, क्योंकि जब तक फिर आप इसको ड्राई क्लीन नहीं कराएंगे इसकी खुशबू नहीं जाएगी। यस, इट्स दैट मच स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी पोटेंट है कि ये कपड़ों से फिर नहीं जाएगी। मतलब इस तरह की अगर आपने लगानी है, अगर आपने इस तरह के कपड़े पहन लिए हैं तो अप्लाई इट हेयर जो कि बहुत खतरनाक है, इसको यहां पे लगाना, वो भी बताता हूं। नहीं तो आप इसको एक स्प्रे इस तरह शर्ट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर कर दें एंड दैट्स इट। एक स्प्रे यहां पे और एक जरा थोड़ा सा एब्डोमिनल एरिया पे, थोड़ा सा नीचे, दैट्स इट। 2 स्प्रेज आर इनफ। यहां पे स्प्रेज मत करें, मैं कहूंगा सर की बैक पे अगर आपके बाल थोड़े से स्ट्रांग हैं तो हेयर्स के अंदर एक स्प्रे कर लें एंड एक स्प्रे यहां पे, दैट्स इट। आप चलेंगे, इसका सेंट ट्रेल बनेगा। लॉन्जिविटी प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे इसने स्किन पे 12 आवर्स दिया, मैंने 3 दफा वुजू भी किया, स्किन पे 12 आवर्स दिया। फैब्रिक के ऊपर जब तक कपड़े धुलेंगे नहीं तब तक खुशबू नहीं जाएगी, ठीक है। तो लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्शन की अगर बात करें, पहले 3 से 4 घंटे ये सॉलिड प्रोजेक्ट करती है और आपका सेंट ट्रेल भी बनाती है। ये एक सेंट ट्रेल प्रॉपर बनाती है। अगर कोई बंदा आपसे 3 मीटर दूर भी चल रहा है और आप चल रहे हैं और आपने एक स्प्रे यहाँ पे किया हुआ, आप चल रहे हैं, पीछे आने वाले बंदे को इसकी खुशबू प्रोमिनेंट आती रहेगी, बेशक वो आपसे 3 मीटर दूर भी है, प्रोमिनेंट उसकी खुशबू आती रहेगी। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में, आप लिफ्ट में गए हैं, लिफ्ट से आप उतर गए हैं, लिफ्ट से आप उतर भी गए हैं, तो वहां पे 3, 4, 5 सेकेंड इसकी खुशबू रहेगी, बिल्कुल रहेगी। इट्स दैट मच फंटास्टिक। और मैंने जब स्टार्ट में कहा था कि 50 के जो इसकी प्राइस है 50,000 रुपए के करीब करीब वर्थ करती है, तो वो इसलिए करती है, ये एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग है, ये कमाल की खुशबू भी है और ये कमाल की प्रोजेक्टर भी है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितने भी फ्रेग्रेंसेस रिव्यू की हैं, अगर मुझे टॉप 10 प्रोजेक्टर्स सेलेक्ट करनी पड़े उनमें, तो उनमें इसका नंबर जरूर होगा, टॉप 10 लॉन्ग लास्टिंग और टॉप 10 प्रोजेक्टर्स में भी, ठीक है। मैंने एक लॉन्ग लास्टिंग की लिस्ट तो ऑलरेडी बना दी थी, इसको बीच में इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि ये अभी आई है मेरे पास, ठीक है। तो मैं न्यू एक लिस्ट दोबारा बना दूंगा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस की, न्यू सेकंड लिस्ट, लॉन्ग लास्टिंग 10 लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस इन माय कलेक्शन। एक मैं लिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूं। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। वेदर और ओकेजन पहले बात करूंगा, ऑफिस और कोई ऐसी जगह जहां पे आप चाहते हो कि बस बाकी सारी खुशबुएं मदम पड़ जाएं, यानी जिस तरह बल्ब ऑन होता है ना, आप जाएं, अंधेरा हो महफिल के अंदर, आप जाएं, आपकी फ्रेग्रेंस एक बल्ब ऑन करने का काम करें एंड दैट्स इट। वहां पे और कोई फ्रेग्रेंस भी फिर दोबारा मत चले, तो ये लगा कर जाएं। ओकेजन, वेदर, फॉल का एंड चल रहा हो और विंटर्स जो डार्क जबरदस्त किस्म की विंटर्स, उसके अंदर ये फ्रेग्रेंस आपको बहुत ज्यादा मजा करेगी। नो प्रॉब्लम, आप इसको धूप में भी लगाकर चले जाएंगे ना, ये फ्रेग्रेंस जान छोड़ने वाली नहीं है। ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, मुझ पे इसने इसी तरह परफॉर्म किया, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। यस, ये वर्थ करती है 50,000 रुपए अगर इसकी कीमत है, ये वर्थ करती है। क्यों? ये आप पे, अगर ये बॉटल आप कंप्लीट लेते हैं तो ये आप पे लाइफ टाइम चल सकती है, बिकॉज 2 स्प्रेज आर इनफ। तो और अगर आप डेली बेसिस पे भी इसको लगाएं, डेली बेसिस पे भी, तो मेरे ख्याल में 2.5-3 साल चलेगी, क्योंकि 2 स्प्रेज इनफ। कैलकुलेशन करके देखें तो 1 ml में 14-15 स्प्रेज भी अगर हो एग्जाम्पलरी तौर पे, तो 7 दफा की वेयरिंग बनती है 1 ml के अंदर, 2 स्प्रेज के लिहाज से। तो 125 आप कर लें कितनी वेयरिंग्स बनती हैं, मैथ्स कर लें तो इतना ये लास्ट करेगी, क्योंकि 2 स्प्रेज इसके इनफ हैं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, फॉल का बिल्कुल एंड और विंटर, डार्क विंटर चल रही हो तो उसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी परफ्यूम्स द मार्ली का कर्ड लाइव। थैंक यू सो मच।